स्टूडेंट्स, बच्चे लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट किया। हमने उसके बच्चे 5 क्वेश्चंस कर लिए फर्स्ट एक्सरसाइज के 13.1 के। अभी इस एक्सरसाइज इस एक वीडियो में बच्चे हम 13.1 एक्सरसाइज से कंटिन्यू करेंगे। उसका करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 6। तो बच्चे फर्स्ट इसका 6th क्वेश्चन है, इन अ मॉडल ऑफ अ शिप। एक शिप का मॉडल आपको दिया हुआ है आपकी बुक्स में, आप लोग देख लीजिएगा। द मास्ट इज़ 9 सेंटीमीटर हाई, जो उसका मास्ट है वो 9 सेंटीमीटर ऊंचा लंबा है। वाइल द मास्ट ऑफ द एक्चुअल शिप इज़ 12 मीटर हाई, लेकिन जो एक्चुअल शिप का मास्ट है वो 12 मीटर हाई है। इफ़ द लेंथ ऑफ द शिप इज़ 28 मीटर, अगर शिप की जो लेंथ है वो 28 मीटर है, देन हाउ लॉन्ग इज़ द मॉडल शिप। तो मॉडल शिप जो है वो कितनी लंबी होगी। अब देखो इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो एक्चुअल शिप की लेंथ और एक है मॉडल शिप की लेंथ। ओके, सो एक हमें मीटर्स में गिवन है, दूसरी हमें सेंटीमीटर्स में गिवन है। तो हम टेबल बनाते हैं एक, पहले तो लेट कर लो, लेट द लेंथ ऑफ मॉडल शिप जो उसने निकालने के लिए बोला है इज एक्स। ओके, अब एक हम बनाते हैं लेंथ ऑफ एक्चुअल शिप और एक बनाते हैं लेंथ ऑफ मॉडल शिप। एक है इन मीटर्स, दूसरी है इन सेंटीमीटर्स। ओके, अब एक्चुअल शिप की जो लेंथ है क्या है, मास्ट ऑफ एक्चुअल शिप वो क्या है 12 मीटर्स। ऑलराइट, तब उसकी मॉडल शिप की जो लेंथ है वो क्या है 9 सेंटीमीटर। ओके, और अब लेंथ ऑफ द शिप इज़ 28 मीटर। अगर जो शिप की लेंथ है वो क्या है एक्चुअल शिप की 28 मीटर, तो हमें मॉडल शिप की लेंथ निकालनी है जो कि हमने x ली है। ओके, अब इसमें क्या होगा, सीधा का सीधा डायरेक्ट प्रोपोर्शन है यहाँ पे भी, तो क्या आएगा 12/9 इज इक्वल टू 28/x। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे 28 इंटू 9/12। तो x की कटिंग करके क्या लेंथ आ गई 21 सेंटीमीटर, क्योंकि मॉडल शिप को हम सेंटीमीटर्स में ले रहे हैं, तो यूनिट्स क्या आएंगे यहाँ पे बच्चे सेंटीमीटर। क्लियर हो गया सबको, किसी को कोई डाउट है इसमें? ऑलराइट, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर। तो आप लिख लीजिए लेंथ ऑफ मॉडल शिप इज 21 सेंटीमीटर। आई होप आपको सबको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दिस विच इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 है बच्चे, सपोज 2 किलोग्राम ऑफ शुगर कंटेन्स 9 इंटू 10⁻6 क्रिस्टल्स। मतलब 2 kg शुगर में नंबर ऑफ क्रिस्टल्स, एक बना लो शुगर का और एक बना लो नंबर ऑफ क्रिस्टल्स का। ओके, नंबर ऑफ क्रिस्टल्स यानी कि उसके अंदर के दाने। तो 2 kg शुगर में 9 इंटू 10⁻6 क्रिस्टल्स हैं, और हाउ मैनी शुगर क्रिस्टल्स आर इन 5 kg एंड 1.2 kg। मतलब कि हमें 5 kg के क्रिस्टल्स निकालने हैं, 1.2 kg के क्रिस्टल्स निकालने हैं। ठीक है, एक को ले लेते हैं x, दूसरे को ले लेते हैं y। तो लिख लेना लेट द नंबर ऑफ क्रिस्टल्स बी x एंड अदर बी y। ओके, अब फर्स्ट पार्ट निकालते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में क्या होगा बच्चे, देखिए यहाँ पे भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन लगेगा। क्या हो जाएगा 2/9 इंटू 10⁻6 किसके इक्वल आ जाएगा 5/x के। ऑलराइट, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 इंटू 9 इंटू 10⁻6/2, यही आएगी यहाँ पे बच्चे वैल्यू। तो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, अगर आप ये सबको सॉल्व करवाएंगे 9 5 45/2 इंटू 10⁻6 है, और अगर कटिंग करवा देंगे आप तो क्या आ जाएगा x की वैल्यू 22.5 इंटू 10⁻6। अब 10⁻6 है तो एक इधर हम और इसको दे देते तो क्या आ जाएगा 2.25 इंटू 10⁻7, यानी कि एक पॉइंट आगे कर दिया, एक 10 इसमें से 0 रिलीज कर दिया, तो क्या आ गया 10⁻7, यानी कि नंबर ऑफ क्रिस्टल्स आ गए, नंबर ऑफ क्रिस्टल्स क्या आ गए 2.25 इंटू 10⁻7 इन 5 kg शुगर थी 5 kg। अभी हमने करना है
1.2 kg शुगर के लिए। 1.2 kg शुगर के लिए भी हमने क्या लिया है, क्या प्रपोर्शन है, 2 × 9 × 10⁻6 और प्रपोर्शन क्या है 1.2/y। यही प्रपोर्शन हुआ ना बच्चे, 1.2/y हुआ ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा 1.2 × 9 × 10⁻6/2। ऑलराइट, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चे 0.6 × 9 × 10⁻6, तो क्या आ गया 5.4 × 10⁻6। सो y की वैल्यू आ गई 5.4 × 10⁻6। तो नंबर ऑफ क्रिस्टल्स कितने हो गए, नंबर ऑफ क्रिस्टल्स आर 5.4 × 10⁻6 इन 1.2 kg शुगर। ऑलराइट, तो ये था बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 7। इसी के साथ क्वेश्चन 7 कंप्लीट होता है। बहुत इजी है स्टूडेंट्स, इसमें इतना कुछ मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं हम हमारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन 8 है, रश्मि हैज़ अ रोड मैप। रश्मि के पास एक रोड मैप है विद अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटिंग 18 किलोमीटर। 1 सेंटीमीटर 18 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। शी ड्राइव्स ऑन ए रोड फॉर 72 किलोमीटर। अगर वो 72 किलोमीटर्स के लिए ड्राइव करती है तो कितना डिस्टेंस मैप कवर करेगा। ऑलराइट, तो इसका देखिए क्या बनेगा मैप, इसका टेबल क्या बनेगा, एक होगा एक्चुअल डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड इन मैप, वो होगा सेंटीमीटर्स में, और जो एक्चुअल डिस्टेंस है एडी मतलब एक्चुअल डिस्टेंस, वो होगा इन किलोमीटर्स में। ओके, तो अब एक्चुअल डिस्टेंस बच्चे क्या है 18 किलोमीटर और मैप ने कितना कवर किया 1 सेंटीमीटर्स, और दूसरी बार एक्चुअल डिस्टेंस क्या है 72 किलोमीटर और डिस्टेंस कवर हम ले लेते हैं x। ओके, तो इस पर भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन लगा सकते हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शन से क्या आ जाएगा 18 अपॉन यहाँ पे 1 सेंटीमीटर अपॉन 1 इज इक्वल टू 72 अपॉन x। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 72 अपॉन 18, कटिंग करके क्या आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका डिस्टेंस कवर्ड इन मैप, x की वैल्यू आ गई। क्लियर, बहुत इजी सम है बच्चे, कुछ इसमें इतना मुश्किल नहीं है। नथिंग इज टफ इन दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 क्या है, ध्यान से देखिएगा। ए 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोल, एक पोल है जो कि 5 मीटर 60 सेंटीमीटर का है, जो शेडो बना रहा है 3 मीटर 20 सेंटीमीटर की। फाइंड एट द सेम टाइम, उसी टाइम पे दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में है लेंथ ऑफ द शेडो कास्ट बाय द अनदर पोल 10 मीटर 50 सेंटीमीटर हाई, मतलब कि उसी टाइम पे जो शेडो की लेंथ है दूसरा पोल बना रहा है वो है हमें निकालनी, जो कि है 10 मीटर 50 सेंटीमीटर हाई, मतलब कि पोल की हाइट गिवन है 10 मीटर 50 सेंटीमीटर, हमें शेडो की लेंथ निकालनी है। और नेक्स्ट पे हमें पोल की हाइट निकालनी है, शेडो 5 मीटर लॉन्ग है। सबसे पहले तो ये जो डायमेंशंस इतनी बड़ी बड़ी हैं इन्हें सॉल्व करके एक नॉर्मल सेंटीमीटर्स में ले आओ। कितनी डायमेंशंस है, 4 डायमेंशंस है। एक है 5 मीटर 60 सेंटीमीटर, एक है 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, एक है 10 मीटर 50 सेंटीमीटर और एक है 5 मीटर। इन सबको कन्वर्ट करो। कैसे कन्वर्ट करोगे, 1 मीटर किसके इक्वल है 100 सेंटीमीटर के, तो पहले मीटर वाले को कन्वर्ट करो। 5 मीटर क्या हो जाएगा 500 सेंटीमीटर प्लस 60 सेंटीमीटर। 3 मीटर क्या हो जाएगा 300 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर। 10 मीटर क्या हो जाएगा 1000 मतलब 1000 सेंटीमीटर प्लस 50 सेंटीमीटर। 5 मीटर क्या हो जाएगा 500 सेंटीमीटर। तो ऐड करके क्या आ गया इनको 560 सेंटीमीटर, 320 सेंटीमीटर, 1050 सेंटीमीटर और ये एज इट इज रहेगा 500 सेंटीमीटर। ऑलराइट, अब बनाते हैं टेबल। ठीक है, टेबल सबसे पहले फर्स्ट पार्ट का टेबल बनाएंगे। फर्स्ट पार्ट का टेबल क्या है, एक होगी हाइट ऑफ पोल और एक होगी नीचे लेंथ ऑफ शेडो। ठीक है, अब फर्स्ट केस में देखिए हमें क्या गिवन है, पोल की हाइट कितनी है 560 सेंटीमीटर और कितनी लंबी शेडो को बना रहा है 320 सेंटीमीटर। ओके, और उसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या है लेंथ ऑफ शेडो हमें निकालनी है, यानी कि दिस इज x, और हाइट कितनी दी हुई है हमें 1050 सेंटीमीटर पोल की हाइट।
ठीक है। अब इस पे भी वही लगेगा डायरेक्ट प्रपोर्शन, तो डायरेक्ट प्रपोर्शन लगेगा तो क्या आएगा 560 अपॉन 320 इज इक्वल टू 1050 अपॉन x। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 320 इंटू 1050 अपॉन 560। तो कटिंग सब करवा के x की वैल्यू क्या आ जाएगी 600 सेंटीमीटर, और यू कैन से 6 मीटर। मीटर में भी कन्वर्ट कर दिया, साथ के साथ वो आ गया 600 मीटर्स। अब चलते हैं बच्चे सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में भी वही टेबल बनेगा, हाइट ऑफ पोल अपॉन लेंथ ऑफ शेडो, नॉट शेड, दिस इज शेडो। ऑलराइट, अब इसमें क्या है फर्स्ट पार्ट तो बच्चे वही रहेगा जो है हमारे पास। फर्स्ट पार्ट क्या है दैट दिस इज 560 एंड दिस इज 320। अब सेकंड पार्ट में क्या है कि जो शेडो है वो 5 मीटर है, मतलब 500 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ पोल निकालनी है विच इज x। इसमें भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन लगेगा, यानी कि 560 अपॉन 320 इज इक्वल टू x अपॉन 500। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया, x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 500 इंटू 560 अपॉन 320। तो जब सॉल्व करवाएंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 875 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 मीटर एंड 75 सेंटीमीटर। ये आ गया आपका आंसर। क्लियर हो गया, ये आ गई हाइट ऑफ पोल। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। थोड़ा सा ट्रिकी था लेकिन बहुत इजी और अच्छा क्वेश्चन था। अब चलते हैं बच्चे हम हमारे लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 क्या है स्टूडेंट्स, अ लोडेड ट्रक ट्रेवल्स 14 किलोमीटर इन 25 मिनट्स। अगर एक लोडेड ट्रक है वो 14 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है 25 मिनट्स में। इफ़ द स्पीड रिमेन सेम, अगर स्पीड सेम रही तो वो 5 घंटे बाद कहाँ पहुँच जाएगा, हमें ये बताना है। पहले तो हमें देखिए 1 आवर किसके इक्वल होता है 60 मिनट्स के, ठीक है। तो 5 आवर्स किसके इक्वल हो जाएंगे 5 इंटू 60 यानी कि 300 मिनट्स। तो हमें 300 मिनट्स के लिए निकालना है कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। तो दो टेबल, मतलब टेबल क्या बनेगा, एक होगा डिस्टेंस का, एक होगा टाइम का। तो सबसे पहले उसने कितना डिस्टेंस बच्चे कवर किया, उसने डिस्टेंस कवर किया 14 किलोमीटर, और कितना टाइम लगा उसको 25 मिनट उससे लगे। और अगली बार उसने कितना डिस्टेंस कवर किया x, हमें डिस्टेंस क्योंकि निकालना है, तो कितना टाइम लगा उसको 300 मिनट्स। तो सेम वही डायरेक्ट प्रोपोर्शन 14 अपॉन 25 इज इक्वल टू x अपॉन 300। तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चे 300 इंटू 14 अपॉन 25। तो x यहाँ से कितना आ जाएगा 168 किलोमीटर। ये आ गया बच्चे आपका आंसर। इतना डिस्टेंस उसने कंप्लीट किया इन 5 आवर्स। इसी के साथ बच्चे आपकी जो एक्सरसाइज है 13.1 डायरेक्ट प्रोपोर्शन के रिलेटेड वो ख़त्म होती है। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन बच्चे इजी है, इसमें इतना कुछ टफ नहीं है। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, इसी वीडियो में कंटिन्यू करते हैं हम हमारी एक्सरसाइज 13.2 विच इज़ रिलेटेड टू इनवर्स प्रोपोर्शन। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। जिन उसने बोले कि नीचे में से जितने भी हैं इन बताइए इनमें इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या है। द नंबर ऑफ द वर्कर्स ऑन ए जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब। कितने वर्कर्स जॉब में हैं और उन्हें कितना टाइम लगता है कंप्लीट करने के लिए। क्या ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है या नहीं है? ऑब्वियसली ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है। क्यों? बिकॉज इट इज़ इन इनवर्स प्रोपोर्शन, इट इज़ इन इनवर्स प्रोपोर्शन, इट इज़ इन इनवर्स प्रोपोर्शन। फर्स्ट का आंसर बिकॉज लेस वर्कर्स विल टेक, जितने कम वर्कर्स होंगे उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। लेस वर्कर्स विल टेक मोर टाइम टू कंप्लीट द वर्क, मोर टाइम टू कंप्लीट द वर्क। जितने बच्चे ज़्यादा वर्कर होंगे उतने टाइम कम लगेगा, और जितने कम वर्कर होंगे उतना ही टाइम ज़्यादा लगेगा। ऑलराइट, तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन में होगा। अब चलते हैं सेकंड पे। सेकंड है द टाइम टेकन फॉर ए जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल। अब टाइम टेकन, जितना ज़्यादा टाइम उतना ज़्यादा डिस्टेंस, तो ये तो इनवर्स प्रोपोर्शन में नहीं हुआ, इट इज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। सो सेकंड का आंसर लिख लीजिए, इट इज़ इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन।
इट इज़ इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, क्योंकि आप जितना, अगर आप 4 घंटे चले हैं तो उतना ही डिस्टेंस आपने ज़्यादा कवर किया होगा। अगर आप 50 किलोमीटर चले हैं तो उतने 50 किलोमीटर को टाइम लगेगा, और 100 किलोमीटर उसका डबल टाइम लगेगा। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, ये इंक्रीज वाला सिस्टम है। थर्ड पार्ट, एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड, मतलब कि जितना हमने लैंड का एरिया को कल्टीवेट किया उतने ही क्रॉप हार्वेस्टेड में मतलब हमारी एरिया जाएगा। तो ये भी एक बच्चे डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, ये इनवर्स प्रोपोर्शन में नहीं है। जितना ज़्यादा आप कल्टीवेट करेंगे अपनी फील्ड को उतनी ज़्यादा क्रॉप्स आएंगी। ऑलराइट, तो इट इज़ इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इट इज़ इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। थर्ड पार्ट में चलते हैं बच्चे हमारे फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट है द टाइम टेकन फॉर ए फिक्स जर्नी एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल। जितना एक फिक्स जर्नी को टाइम लगा और जितनी एक व्हीकल की स्पीड लगी, देखिए ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है। टाइम और स्पीड हमेशा इनवर्स प्रोपोर्शन में होते हैं। टाइम एंड स्पीड आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। इसका रीजन मैं आपको बताती हूँ क्यों। दे बोथ आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन बिकॉज इफ टाइम इज लेस स्पीड इज मोर। अगर टाइम कम लगा मतलब स्पीड ज़्यादा, अगर स्पीड कम है मतलब टाइम ज़्यादा लगा। आपको समझ में आएगा? मतलब मान लो आपने स्कूल जाना है, ठीक है, तो अगर आप घर से चल रहे, अगर आप 10 मिनट में पहुंच गए, 10 मिनट में अगर आप पहुंच गए मतलब आपकी स्पीड ज़्यादा थी। अगर आपको 20 मिनट लगे मतलब आपकी स्पीड कम थी। तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन में हुआ, बिकॉज इफ टाइम इज लेस स्पीड इज मोर। चलिए बच्चे चलते हैं हमारे फिफ्थ पार्ट पे। द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री एंड द एरिया ऑफ अ लैंड पर पर्सन। अब ये भी इनवर्स प्रोपोर्शन में है। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ही लैंड कम होगी। आप जितनी पॉपुलेशन बढ़ाएंगे उतने ही बंदे को जो लैंड है कम मिलेगी। इट इज़ इन इनवर्स प्रोपोर्शन, इट इज़ इन इनवर्स प्रोपोर्शन। अब मान लो आपके घर में 3 बच्चे हैं और आपके पास एक ही रूम है, तो आपको वो एक ही रूम तीनों को शेयर करना पड़ेगा। और अगर मान लो आपके घर में एक ही बच्चा हुआ तो आपको एक रूम एक बच्चे को मिलेगा। ऑलराइट, तो जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ही ज़्यादा कम लैंड आपको एक पर्सन को मिलेगी। ऑलराइट, तो इसी के साथ आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 13.2 एक्सरसाइज का वो बच्चे कंप्लीट होता है। इसी के साथ चलते हैं बच्चे हम हमारे सेकेंड क्वेश्चन पे, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 2। इन और टेलीविजन गेम शो, एक टेलीविजन पे गेम शो चल रहा था। द प्राइज मनी ऑफ ₹1 लाख इज टू बी डिवाइडेड इक्वली अमंग द 3 विनर्स। अमंग द विनर्स मतलब विनर्स को इक्वली प्राइज मनी डिवाइड होगी 1 लाख में से। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, एक टेबल उन्होंने दिया हुआ है, उसने बोला कि इस टेबल को आप लोग कंप्लीट करिए। एंड वेदर द प्राइज मनी गिवन टू एन इंडिविजुअल विनर इज डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ द विनर्स। मतलब कि इंडिविजुअल विनर को और नंबर ऑफ विनर्स को वो जो प्राइज मनी मिली वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है या इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, पहले आप लोग टेबल मैं ड्रॉ कर देती हूँ। सो सबसे पहले है हमारे पास नंबर ऑफ विनर्स यहाँ पर, ठीक है, और नीचे है हमारे पास प्राइज फॉर ईच विनर। हर विनर का जो प्राइस है, प्राइज फॉर ईच विनर। ठीक है, अगर एक नंबर ऑफ विनर है तो एक को ही मिलेगा 1 लाख रुपए। ठीक है, अगर 2 नंबर ऑफ विनर्स हुए तो उन्हें 50,000 रुपये मिलेंगे। अगर 3 हुए तो अगर 4 विनर हुए तो उसको कितने मिलेंगे, 5 विनर हुए तो उसको कितने मिलेंगे, 8 विनर हुए तो उसको कितने मिलेंगे, 10 विनर हुए तो उसको कितने मिलेंगे, 20 विनर हुए तो उसको कितने मिलेंगे। ये सब बच्चे हमने निकालना है। ऑलराइट, तो बच्चे देखिए ये तो एक इन्वर्स प्रोपोर्शन वाली बात हो गई ना। इन्वर्स प्रोपोर्शन वाली बात ऐसे हो गई, अगर एक विनर है तो 1 लाख मिलेगा उसे। 2 विनर हो गए तो प्राइस मनी कम हो गई। जितने विनर बढ़े उतनी प्राइस मनी कम हुई। जितने 10 विनर हो गए प्राइस मनी उतनी कम हुई। 20 विनर हो गए प्राइस मनी और कम हो गई। तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन, इट इज़ इन्वर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, तो इन्वर्स प्रोपोर्शन है तो इस पर अपन क्या फॉर्मूला लगाएंगे, देखिए। इट इज इन्वर्स प्रोपोर्शन, it is inverse proportion because
winners are increasing and prize money is decreasing, and prize money is decreasing। ठीक है, आप उसे ये भी कहे कि टेबल को कंप्लीट करें। तो सबसे पहले हम 4 विनर के लिए निकालते हैं। 4 व्हेन नंबर ऑफ विनर्स आर 4, नंबर ऑफ विनर्स आर 4, तो क्या होगा, टोटल प्राइस मनी कितनी है आपकी 1 लाख, उसको डिवाइड कर देंगे 4 से, तो क्या आ जाएगा ₹25,000, मतलब कि 25,000 रुपये आ जाएंगे यहाँ पे अगर 4 विनर हुए। अब अगर व्हेन नंबर ऑफ विनर्स आर 5, अगर जो विनर्स हैं वो 5 हुए तो क्या हो जाएगा 1 लाख अपॉन 5, तो क्या आ जाएगा, सबको 20,000 रुपीज़ मिलेंगे। ओके, अगर नंबर ऑफ विनर्स 8 हो गए तो क्या आ जाएगा 1 लाख अपॉन 8, तो क्या आ जाएगा टोटल 12,500 रुपये सबको मिलेंगे, हर विनर को मिलेंगे। ठीक है, पूरा लाइन लिखना है। नंबर ऑफ विनर्स आर 8, प्राइज मनी इज, व्हेन नंबर ऑफ विनर्स आर 4, प्राइज मनी इज, व्हेन नंबर ऑफ विनर्स आर 5, प्राइज मनी इज, पूरी लाइन लिखना। 4, अगर 10 नंबर ऑफ विनर्स हुए तो क्या हो जाएगा 1 लाख अपॉन 10, यानी कि सबको कितना मिलेगा 10,000 रुपीज़ ओनली। और अगर नंबर ऑफ विनर्स 20 हो गए तो क्या होगा 1 लाख अपॉन 20, तो नंबर ऑफ विनर्स कितने हो जाएंगे, सॉरी प्राइज मनी क्या हो जाएगी 5,000 रुपीज़। यानी कि अगर 4 नंबर ऑफ विनर्स हुए तो 25,000 मिलेंगे, 5 नंबर ऑफ विनर हुए तो 20,000 मिलेंगे, 8 नंबर ऑफ विनर हुए तो 12,500 मिलेंगे, 10 नंबर ऑफ विनर हुए तो 10,000 मिलेंगे सबको, 20 नंबर ऑफ विनर हुए तो सबको 5,000 रुपीज़ मिलेंगे। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, बहुत इजी है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक आप क्वेश्चंस रिवाइज कीजिए, कुछ प्रॉब्लम हुआ यू कैन आस्क। टिल देन थैंक यू स्टूडेंट्स।